दोस्तों पंजाब से आकर एक फरीदाबाद के सेक्टर 46 में एक परिवार रहने लगता है। उसमें टोटल 4 व्यक्ति होते हैं। पति जो होता है उसका नाम सुरेंद्र कोहली होता है, उसकी पत्नी जो होती है उसका नाम पुष्पा कोहली होता है। बेटी का नाम किरण कोहली व बेटे का नाम नितिन कोहली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूं आज एक ऐसी कहानी के साथ कि एक कलयुगी मां अपनी ही बेटी के गलत आचरणों के कारण उसकी हत्या करवा देती है। बने रहना पूरी कहानी में मेरे साथ, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 46 में ये परिवार रहता है। इस परिवार में 4 लोग होते हैं कुल। जो बेटी होती है उसका नाम किरण है। किरण 2010 में एक व्यक्ति से शादी कर लेती है। 2 व्यक्ति अन्य जाति का होता है। उसका नाम रंजीत त्रिपाठी होता है। रंजीत त्रिपाठी से 22 नवंबर 2010 को किरण कोहली शादी कर लेती है। उसके ये शादी करने से कहीं ना कहीं परिवार परेशान होता है कि वह किसी अन्य जाति के लड़के से, अंतर जाति लड़के से शादी कर लेती है। वहीं उसके आचरणों से उसका परिवार नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार सभी दुखी होते हैं। दोस्तों, जब 2010 में शादी कर लेती है तो जो रंजीत त्रिपाठी होता है वो किरण को अपने साथ लेकर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली दोनों लोग किराए पर रूम लेते हैं और रूम लेकर वहां पर रहने लगते हैं। जब रूम लेकर वहां रहने लगते हैं तो रंजीत और किरण दोनों अलग अलग जगह पर प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं। दोस्तों, जब प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं तो रंजीत की जो सैलरी थी वो कहीं ना कहीं कम थी और वह किरण की सैलरी अधिक थी। रंजीत को जो सैलरी मिलती थी उससे घर चलाना भी कहीं आसान नहीं था, मगर जो किरण को सैलरी मिलती थी उससे वो अपने अकाउंट में एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेती है। जब पैसा इकट्ठा कर लेती है तो उसे दारू पीने की व अन्य आदतें लग जाती हैं। जहाँ दिल्ली नौकरी करती थी तो वहां पर उसे अच्छी सैलरी मिलती है, उसके साथ साथ उसे कमीशन भी मिलने लगती है। जब दोस्तों कमीशन मिलने लगती है तो वह क्लबों में जाकर पार्टियां करने लगती है। और पार्टियां कर कर जब उस जहां पर पति और वो साथ रहती थी तो वहां पर वापस आती है तो पति को उसकी जो आदतें थी उस पर शक होने लगा और वो कुछ अच्छी नहीं लगने लगी। दोस्तों, जब पति को ये आदत उसकी जब अच्छी नहीं लगती है तो पति उसकी माँ से कॉल करता है। माँ का नाम जो पुष्पा कोहली है। पुष्पा कोहली के जब पास वो कॉल करता है तो पुष्पा कोहली से कहता है तो पुष्पा कोहली उसे समझाने की कोशिश करती है और वो समझाती है। और समझाने के बावजूद किरण कोहली अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानती है। तो उसके पति रंजीत त्रिपाठी व किरण कोहली के बीच में किरण कोहली की आदतों के कारण आपसी विवाद बढ़ने लगा और वह विवाद धीमे धीमे इतना बढ़ा कि किरण कोहली दिल्ली के साकेत कोर्ट में उससे जो उसका पति था रंजीत त्रिपाठी उससे अलग होना चाहती थी और उसमें अपनी कंप्लेंट डाल देती है कि मैं अपने पति रंजीत त्रिपाठी से अलग होना चाहती हूँ। दोस्तों, जब कंप्लेंट डाल देती है और वहां से उसका जो साकेत कोर्ट के अनुसार वह उससे डिवोर्स दे देती है और डिवोर्स देने के बाद वह उससे अलग हो जाती है और अपनी माँ के पास फरीदाबाद के सेक्टर 46 में रहने लगती है। जब दोस्तों सेक्टर 46 में रहने लगती है तो वहां पर भी उसकी जो आदतें थी वो इसी प्रकार क्लबों में जाकर पार्टी करना और पार्टी करने के बाद घर पर लेट लौटना। इससे माँ कहीं ना कहीं परेशान होती है और परेशान रहती है और माँ को ये आदतें उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। क्योंकि दोस्तों किसी की जवान बेटी शादी के बावजूद यदि घर पर रहे तो उसे कहीं ना कहीं जो उसकी माता थी पुष्पा कोहली उसको और उसके आसपास के लोग भी उसके बारे में सोचते थे कि शादी के बाद भी इसकी बेटी इसके घर पर है, तो इससे वो कहीं ना कहीं चिंतित और भयभीत रहती थी। इसलिए दोस्तों वह एक प्लानिंग करती है और प्लानिंग वह अपने रिश्ते के चाचा कुलविंदर कौर जो कि
पेशे से हवलदार थे और जालंधर जिला के, पंजाब के जालंधर जिला के कैंट थाने में वो तैनात थे। उनसे वो जाकर चर्चा करती है और चर्चा कर कर वह उसकी किरण की हत्या का एक खौफनाक प्लान बनाती है और प्लान के अकॉर्डिंग वह उसकी हत्या करना चाहती है। दोस्तों, वो प्लान इस प्रकार बनाती है कि पता भी ना चले और उसकी बेटी की भी हत्या हो जाए। दोस्तों, वो अपने चाचा को सारी बातें बताती है और चाचा अपना मोबाइल और अपने साथी का मोबाइल थाने में छोड़कर वहां से एक वैगनआर गाड़ी लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 46 के लिए निकलते हैं। और जब सेक्टर 46 में आते हैं तो उनका प्लान था, वो एक अन्य पते की सिम को लेकर आया था और उससे मिस कॉल करता है पुष्पा के पास। जब पुष्पा के पास मिस कॉल करता है तो पुष्पा समझ जाती है कि उसका जो चाचा है, उसका नाम कुलविंदर सिंह है, वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में ही मौजूद है। दोस्तों, जब वो ये समझ जाती है कि वो फरीदाबाद में ही मौजूद है, क्योंकि मिस कॉल का जो उनका वो था, सिर्फ मिस कॉल करने का ही बोला था। जब वो फरीदाबाद में आ जाता है तो वो घटना को इस प्रकार अंजाम देता है कि पुलिस भी पहले सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। दोस्तों, पुलिस के पास रात को कॉल जाती है, उस समय 3 बज रहे होते हैं और पुलिस के जो चौकी प्रभारी हैं सेक्टर 46 फरीदाबाद के, उनका नाम है सोहनपाल। सोहनपाल अपनी टीम के साथ गश्त पर जाने वाले थे, तभी उनके पास एक कॉल आती है। कॉल आती है कि कोठी, जो सेक्टर 45 में एक कोठी है, उस कोठी में एक हत्या हो जाती है। तो सोहनपाल 10 मिनट में उस कोठी के पास पहुंच जाते हैं और पता लगता है कि जिस कोठी में हत्या हुई है वह कोठी महज उस चौकी से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, जब सोहन लाल अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि जो रूम था, उस रूम का बेड रूम में जो था वो खून से लथपथ था और उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई किरण की। जब किरण की हत्या को वो देखते हैं, उसकी मां जो पुष्पा होती है उससे जानकारी लेते हैं और उस कमरे में रखी हुई अलमारी देखते हैं तो उसमें कपड़े बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तो पुलिस सोचती है कि यह लग रही है कि चोर ने लूट के चक्कर में इसकी हत्या की है, इसे विरोध करने पर इसकी हत्या कर दी। मगर दोस्तों, जब वो पुष्पा सबसे पहले पुलिस को सूचना करने के बाद चीखती है, चिल्लाती है, तो उसमें किराएदार राजेश था, राजेश ऊपर आ जाता है और देखता है। राजेश पहुंच जाता है। उसके बाद उसके यहाँ पर एक नौकरानी होती है, उसका नाम सपना होता है। वह सपना के पति के पास कॉल करती है और दोनों को भीतर बुला लेती है और दोनों को बुलाकर उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है घटना को देखकर। जब वो दोनों आते हैं तो दोनों सोचते हैं कि ये घटना कैसे हुई और पुष्पा कोहली पुलिस को बताती है कि मैं अपने रूम में थी और यहाँ पर 2 बुर्के वाली महिला आती हैं और 2 बुर्के वाली महिला आकर यह तब किचन में खाना बना रही थी और इससे वार्तालाप करती हैं और मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। ये मुझे एक गिलास पानी का देने जाती है। दोस्तों, जब गिलास पानी का देकर आती है तो मैं सो जाती हूँ। उसके बाद जब मैं जगती हूँ तो मैं देखती हूँ, सबसे पहले मैं किरण के पास कॉल करती हूँ। जब किरण फोन नहीं उठाती है तो फिर मैं जो मेरे यहाँ नौकरानी है सपना, उसके पति के पास कॉल करती हूँ। पुष्पा ये पुलिस को अपना जो भी होता है वो बता देती है, तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक होने लगता है। दोस्तों, जब पति के बारे में पूछा जाता है तो पति जो सुरेंद्र कोहली, तो पुलिस वाले को बता देती है पुष्पा कोहली कि मेरा पति और मेरा बेटा नितिन कोहली, मेरी माँ परेशान है, उसे देखने के लिए पंजाब गए हैं, बठिंडा पंजाब गए हैं। तो ये सुनकर पुलिस सुरेंद्र कोहली का नंबर लेकर सुरेंद्र कोहली को कॉल करती है और उसे घटना के बारे में सारी जानकारी दे देती है और उसे जल्दी फरीदाबाद लौटने के लिए बोलती है। जब फरीदाबाद वो वापस आ जाता है और किरण का जो पति होता है उसका नाम रंजीत त्रिपाठी होता है, उसे भी वह फरीदाबाद आने के लिए बोलते हैं। वो मुंबई नौकरी कर रहा होता है। जब वो फरीदाबाद आता है तो उस पुलिस उसे भी हिदायत दे देती है कि अभी नौकरी के लिए कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों, उसकी जो नौकरानी सपना होती है तो सपना बोलती है कि शाम के वक्त यहाँ पर 10 बजे के आसपास एक गाड़ी वैगनार आती है। तो मैं जो मेरी मालकिन है पुष्पा को पूछती हूँ कि ये लोग कौन है, तो पुष्पा बोल देती है कि ये कोई किरण के मिलने वाले होंगे। मगर
जब पुष्पा की सपना की यह बात सुनकर पुलिस चौंक जाती है और पुलिस को यह बात सुनकर पुष्पा भी कहीं ना कहीं चौंक जाती है। जब पुष्पा चौंक जाती है तो पुलिस इसी बात से शक करने लगती है और पुष्पा की जो माँ होती है वो भी वहां पर आ जाती है। तो माँ को पूछती है कि आप स्वस्थ थी अस्वस्थ थी, तो माँ भी स्वस्थ होने का पुलिस को सूचना दे देती है कि मैं स्वस्थ थी। तो यहाँ पर पुष्पा फंसती हुई नजर आ जाती है। तो पुष्पा अपने जो भी कारनामे होते हैं, जो भी कहानी बचाती है, वो सभी पुलिस को बता देती है कि मेरे रिश्ते के जो चाचा हैं कुलविंदर सिंह, मैं उससे इसकी हत्या करवाई है। कुलविंदर सिंह जब मिस कॉल करता है तो फरीदाबाद में होता है। उसका जो मेन गेट होता है उसे पुष्पा कोहली खोल देती है और कुलविंदर सिंह आकर उसकी हत्या करके वहां से वापस लौटता है। जब पुलिस उसी वक्त 3 बजे आती है तो उस नंबर को लोकेशन ट्रेस करती है, तो वह व्यक्ति फरीदाबाद में ही पाया जाता है। तो पुलिस इससे भी शक करने लगती है। दोस्तों, यह सिर्फ उसकी गलत पुष्पा पुलिस से बोलती है कि उसकी गलत आदतों के कारण मैं अपनी बेटी की हत्या अपने चाचा रिश्ते के जो चाचा कुलविंदर सिंह अब वर्तमान में एक हवलदार की पोस्टिंग पर हैं, उनसे ही हत्या करवा देती हूँ। अपनी कमेंट में राय जरूर दें। बहुत बहुत